हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और जो स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आज मैं उनका बिजनेस मैनेजमेंट का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ये पिछले ईयर का पेपर है और पिछले ईयर के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर अगले साल भी वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले ईयर से अगर आपको तैयारी करनी रहे तो कैसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पिछले साल का जो पेपर होता है उससे सारे क्वेश्चन रिपीट होके नहीं आते, बस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और पूछ दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पिछले ईयर का पेपर भी दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि अगर आपने स्किप किया और आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाए और वही आपके पेपर में पूछ दे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपके ई कॉमर्स जो आपका मेजर पेपर है उसकी वीडियो, उसके मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है और मैंने उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, मॉडल पेपर की वीडियोस और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट की वीडियोस पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए आपका जो पेपर होगा वो देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, पेपर कोड होगा। सबसे पहले आपका पेपर कोड होगा, उसके बाद आप लोग देखिए बीकॉम ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड NAP एग्जामिनेशन 2022, क्योंकि ये 2022 का पेपर है। उसके बाद देखिए कॉमर्स, उसके नीचे लिखा है आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। फिर देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो टाइम होता है पेपर का वो 3 आवर्स का होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा देखिए सबसे पहले तो आपको आपके पेपर में नोट दिया जाएगा, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको हर एक सेक्शन के ऊपर निर्देश दिया जाएगा, फिर उसी को निर्देश को फॉलो करके आपको आंसर देना होगा, कि उसमें बताया जाएगा कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहले होगा आपका सेक्शन ए, और जो आपका सेक्शन ए है यानी खंड अ, उसमें आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए जो आपका सेक्शन ए है यानी अति लघु वेरी शॉर्ट आंसर, तो उसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया जा रहा है निर्देश। देखिए ये आपका क्वेश्चन 1 होगा वेरी शॉर्ट के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको पूरे 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो देखिए आपको जो निर्देश दे रहा है वो क्या है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना होगा और एक प्रश्न करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप पूरा पूरा अच्छे से 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, और छोटे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप लोग वेरी शॉर्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो आइए अब आपको आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। देखिए जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पिछले ईयर में भी पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले वेरी शॉर्ट के अंदर वो है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है और आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और वेरी शॉर्ट में आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसका आंसर 50 वर्ड्स में बहुत अच्छे से दोगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। व्यू रचना नियोजन क्या है। देखिए जो प्लानिंग वाला लेसन है आपका चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसलिए आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन कोऑर्डिनेशन, समन्वय को परिभाषित कीजिए।
कोऑर्डिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसके आने के भी चांसेस थोड़ा बहुत हैं। तो आप लोग वैसे पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन क्या है आप सभी को पता है। उसके अलावा देखिए जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, निर्णयन क्या है। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आपके भी आएंगे, इसलिए डिसीजन मेकिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन बनकर आते ही आते हैं, इसलिए ज़रूर इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। रेखा तथा कर्मचारी संगठन से क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन कम्युनिकेशन। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ा भी, तो आप लोगों ने जब इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, क्योंकि आपका ये पूरा एक सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन, और आपके बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, तो इसलिए कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसलिए आप लोग इस लेसन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो आपका तो पूरा तैयार ही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, नियंत्रण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको बताते चल रही हूँ, इसलिए जो जो बता रही हूँ, जो जो चैप्टर्स बता रही हूँ वो चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले उसको अच्छे से समझकर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है अगला वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग एक बार मोटिवेशन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग से क्या आशय है। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ कि पिछले ईयर में से कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और अगले साल भी पूछे जा सकते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है नेम ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन के 4 तत्वों का नाम बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स जो डायरेक्टिंग है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हो सकता है इसके बारे में कुछ और चीज़ें पूछ दें, अगर इसके 4 तत्व ना पूछे तो जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से आप लोग हर चैप्टर का कम से कम मीनिंग और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब देखते चलिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या है इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। फेयोल का पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत क्या है। तो देखिए अभी मैंने जो आपको बताया वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको 12 क्वेश्चंस, उन 12 क्वेश्चंस के अंदर कौन से इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप वो सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आप आ जाते हैं हम आपके सेक्शन बी में कि सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो देखिए जो सेक्शन बी है यानी खंड ब वो होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। Attempt any 5 questions, give answer of each question in about 200 words। इसमें आपको पूरे 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अब उन 10 क्वेश्चंस के अंदर आपको जो 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आएंगे आपको वही करना होगा और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना होगा। एक प्रश्न के लिए आपको पूरे 7 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन इंटू 7 इक्वल देखिए 75। तो अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चंस पे। तो देखिए सेक्शन बी में जो आपका पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैनेजमेंट स्टेट इट्स नेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था मगर आपसे भी पूछा जाएगा। और क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है मैनेजमेंट क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट की क्या नेचर है, इसकी क्या प्रकृति है और इससे आप क्या समझते हैं ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि पहला। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्यों की विवेचना कीजिए।
देखिए ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप मैनेजमेंट का ये पेपर है तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व द प्लानिंग प्रोसेस। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था जो प्लानिंग है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए इससे पहले पूछा गया था कि नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों को समझाइए। तो मैंने आपसे कहा पहले ही स्टार्ट में कि प्लानिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बुक में हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, समझ कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपके लिए ही आसानी होगी। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स जो कंट्रोल है यहाँ से भी देखिए आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पहले वेरी शॉर्ट में पूछा गया था व्हाट इज़ कंट्रोल, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कंट्रोल के प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो कंट्रोल से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है यही आपके लिए भी बन जाए। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको हर एक चैप्टर की मीनिंग तो अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वाई ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेसेसरी इन मैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरे तरीके से ही आपसे पूछ दे मगर पूछा जाएगा कि प्रबंध में संगठन क्यों आवश्यक है। और आप लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है, और आप देखिए जो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, बिजनेस कम्युनिकेशन अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, अब आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें अब एक एक लेसन दे दिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिकेशन का। तो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। और आप बताकर अच्छे से लिख दीजिएगा कि मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। तो देखिए इसके पहले वाले ईयर के पेपर में पूछा गया था कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या है। उसके अलावा इसमें जो होता है कम्युनिकेशन के फंक्शंस, कम्युनिकेशन के प्रोसेस, तो हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछ दे या फंक्शन पूछ दे, तो आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बैरियर इससे पहले पूछ दिया गया है। तो हो सकता है कि आपसे ना पूछे, बस कम्युनिकेशन से ही क्वेश्चन उठे आपके, मगर कुछ दूसरे टॉपिक से उठ जाएं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो है डिस्कस इन ब्रीफ द मेन टाइप ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रमुख प्रकारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स जो अगला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेन द मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए जो थ्योरी होती है ना उसके आने के थोड़ा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप लोग थ्योरी जो है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखिए पॉइंट आउट द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। एक सफल नेता के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए लीडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये वाला जो आपका चैप्टर है उसको भी देख लीजिएगा। इसके जो लीडर के जो फंक्शंस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं कि लीडर के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो आप फंक्शंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके सेक्शन सी में। देखिए स्टूडेंट जो आपके सेक्शन बी में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको बताएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वही क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि पिछले ईयर के सभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए जो आपका सेक्शन सी है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर 500 वर्ड्स में देना होगा, और एक आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो आपको इसमें कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। देखिए इस सेक्शन से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, और आपको कम से कम यहाँ पे 5, 6 या 7 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, और जो आपको सबसे अच्छे से आएगा उसमें से वही प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखिएगा। और 2 प्रश्न अगर आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे तो पूरे 20 ना सही 18 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, 17 से 18, क्योंकि पूरे नंबर हो सकता है कि न दें। अगर आप लोग बहुत अच्छा करें तो हो सकता है दे दें, क्योंकि आप अपनी हैंड राइटिंग भी अच्छी रखिएगा। एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है,
तो चलिए अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस एंड फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रक्रिया एवं क्रियात्मक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। देखिए मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं और मैनेजमेंट का जो मीनिंग है, ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट का जो नेचर है, ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, आइबोरेट वेरियस टाइप ऑफ प्लानिंग इन डिटेल। नियोजन के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था इससे पहले, उसमें देखिए तीसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टाइल्स। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न शैलियों को समझाइए। देखिए लीडरशिप से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, प्लानिंग से भी आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज होगा, मगर आपके सब हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ज़रूर आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है वो है, डिस्कस द नेचर, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है वो है, मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डू यू एग्री, डिस्कस इट्स मेन स्टेप्स। देखिए कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रबंध एक निर्णय की प्रक्रिया है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, और इसके प्रमुख जो स्टेप हैं उनकी विवेचना कीजिए। हो सकता है ये प्रश्न आपसे न पूछा जाए, मगर इस तरह के प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस तरह के प्रश्न भी तैयार करके रखे रहिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके पेपर का, पिछले ईयर के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है वो है, व्हाट इज़ कंट्रोल डन, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस। नियंत्रण क्यों किया जाता है, इसकी प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को समझाइए। देखिए कंट्रोल की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। जिस पेपर में लगभग कि आधे प्रश्न तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि ये सभी आपके चैप्टर के प्रश्न हैं और कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता है। इसी सब बेसिस पे आपके भी क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होंगे, मगर चैप्टर क्या है कि वही हैं और वहीं से क्वेश्चन आपके लिए उठाए जाएंगे। इसलिए इनके बेसिस पे जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको तैयार कर लीजिए। बाकी जो मैंने नहीं बताया आप उनको छोड़ दीजिएगा, और जो आपने पढ़ा है तो वो अपने पढ़ाइए, आपने तैयार किया ही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।